हेलो बच्चों, वेलकम टू संजीव गिरी क्लासेस। और आज का जो टॉपिक होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि ये आप लोगों की प्रॉब्लम को जो करते हो आप, उस चीज को मैंने ऑब्जर्व किया। कुछ बच्चों के कमेंट्स आए, कुछ मैसेज आए, तो मैं सोचा चलो इस पे एक टॉपिक पे वीडियो बनाते हैं। तो टॉपिक है कि वाई 90% ऑफ स्टूडेंट फेल इन कंसिस्टेंसी। ये वर्ड बहुत खतरनाक है, कंसिस्टेंसी। छोटा सा वर्ड है, लेकिन बस इस पे किसी ने काबू कर लिया तो वो जग बदल देगा। कंसिस्टेंसी नहीं हो पाती बच्चों के साथ, यही होता है एग्जाम में। बच्चा पढ़ने बहुत अच्छा होता है, लेकिन कंसिस्टेंसी ना होने की वजह से उसका रिजल्ट नहीं बन पाता। आपने बचपन में एक कहानी सुनी होगी बेटा, कछुए और खरगोश की। हर बच्चे ने सुनी होगी, बहुत खास है, क्योंकि वो आपको एक मैसेज देना, बचपन में ही आपको सिखा दिया गया था कंसिस्टेंसी का इंपॉर्टेंस। पर आज 12वीं में 11वीं में आने के बाद भी आप इसको फॉलो नहीं करते हो। क्या कहानी थी याद है आपको, कि कछुआ और एक खरगोश आपस में रेस लगाते हैं, और जो खरगोश होता है वो सीधी बात है बहुत तेज दौड़ता है, और कछुआ बहुत धीरे 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 चलता है। लेकिन अंत में क्या होता है, तो अंत में कछुआ जीत जाता है, क्योंकि खरगोश सो रहा होता है। तो खरगोश में कंसिस्टेंसी नहीं थी और कछुए में कंसिस्टेंसी थी। तो वो कहानी आपको बचपन में इसलिए सिखाई गई, आपको ये समझाना चाहते थे कि कंसिस्टेंसी कितनी इंपॉर्टेंट है। तो याद रखना, ये कंसिस्टेंसी अब बनेगी कैसे। आपकी बात ये आती है कि आप कंसिस्टेंट क्यों नहीं हो पाते, क्या ऐसी प्रॉब्लम फेस कर पाते हैं बच्चा जिस वजह से वो लगातार एक तरीके से नहीं पढ़ पाता है। तो कुछ मेजर प्रॉब्लम्स आप लोग करते हो, उसी पे मैंने आज ये वीडियो बनाई है, तो ध्यान से समझिएगा। सबसे पहली चीज बेटा जो आप गलती करते हो, सबसे बड़ी गलती आपकी अनरियलिस्टिक प्लान। स्टडी प्लान तो हर बच्चा बनाता है कि भाई मैंने ये टाइम टेबल बनाया, इस तरीके से मैं पढ़ूंगा, लेकिन आप फॉलो उसको सिर्फ 2 दिन कर पाते हो। बनाते हो ऐसा प्लान कि भाई सुबह उठूंगा 3 घंटे पढ़ूंगा, फिर जाऊंगा स्कूल से आऊंगा, फिर 10 मिनट का ब्रेक लूंगा, फिर खाना खाऊंगा, फिर नहाऊंगा, फिर 4 घंटे पढ़ूंगा, फिर कोचिंग जाऊंगा, फिर आके पढ़ूंगा। अब इतना थोड़ी पढ़ पाओगे यार, इतना कैसे पढ़ लोगे, इतना पढ़ लेते फिर तो कोई बात ही थी नहीं, फिर तो आपके वीडियो देखने थोड़ी ना आते। तो आप इतना नहीं पढ़ सकते, मानो बात को। तो आपका जो सबसे बड़ी गलती आप ये करते हो कि आप अपना टाइम टेबल ही गलत बनाते हो, अनरियलिस्टिक बनाते हो। यार कोई 10 घंटे पढ़ लोगे तुम, 16 17 साल 15 साल की जो उम्र होती है, इस उम्र में भाई घूमने का स्वैग होता है, इधर चलो दोस्त के साथ घूमना है, फोन पे बातचीत करनी है, गेम खेलना है, इतने सारे आपके वो होते हैं। उसके बाद आप सोचते हो कि मैं 10 घंटे का प्लान बना के 10 घंटे पढ़ लूँ, नहीं हो सकता। तो एक सबसे बड़ी गलती आप ये करते हो, अनलिस्टिक अपना प्लान बनाते हो, ऐसा प्लान बनाते हो जो भाई आप फुलफिल कर ही नहीं सकते। मैं आपको बोलता हूँ आप सिर्फ 3 से 4 घंटे ही सेल्फ स्टडी का प्लान बनाओ, इतना तो आप निकाल सकते हो। ऐसा बनाओ कि हाँ आपने अपने आप को पूरा का पूरा टाइम दे दिया पढ़ाई में, नहीं कर पाओगे आप। 2 दिन करोगे, तीसरे दिन फिर वही खत्म। तो आप एक ऐसा प्लान बनाओ जिसको आप फुलफिल कर सकते हो। अगर आपकी आदत है मैं 2 घंटे पढ़ सकता हूँ, सिर्फ 2 घंटे का बनाओ स्टार्टिंग में। 3 घंटे पढ़ सकते हो, 3 घंटे का बनाओ। हाँ मैं भाई पूरे दिन में 4 घंटे अपने सेल्फ स्टडी के लिए निकाल सकता हूँ, तो 4 घंटे का बनाओ। क्यों बना रहे हो 10 घंटे का जो वो फुलफिल ही नहीं हो सकता। तो सबसे बड़ी गलती आपकी यही होती है कि आप क्या बनाते हो, अपना अनरियलिस्टिक प्लान बनाते हो। तो इसमें पहले इसको सुधारो, फिर आगे बढ़ेंगे। दूसरी गलती आप क्या करते हो बेटा, नो सिस्टम ओनली मोटिवेशन। आजकल यूट्यूब आ गया ना, एक मोटिवेशन वीडियो देखते हो, अरे यार मोटिवेट हो गया मैं, अब तो मैं बढ़िया से पढ़ूंगा, और 2 दिन पढ़ोगे जोश से, और तीसरे दिन सब मोटिवेशन गायब, और पढ़ाई का टाइम टेबल जाए भाड़ में। नो पढ़ाई, 1 दिन खूब पढ़ाई, 20 दिन नो पढ़ाई, तो इससे क्या फायदा होगा। तो आपका मोटिवेशन पे डिपेंड नहीं रहो, अपना एक सिस्टम बनाओ कि हाँ मैंने एक सिस्टम बनाया कि मुझे भाई 2 घंटा पढ़ना है, कुछ भी हो जाए, आंधी आए या तूफान, लाइट कटे या मैं कहीं जाऊं, मैं 2 घंटा पढ़ूंगा तो पढ़ूंगा, 3 घंटा पढ़ूंगा तो पढ़ूंगा। वो सिस्टम होता है, सिस्टम से चलोगे तभी कामयाबी मिलेगी। मोटिवेशन पे रहोगे तो मोटिवेशन टेम्पररी होती है, 2 दिन बाद मोटिवेशन खत्म हो जाएगी, और आपका जो आपने जो सिस्टमेटिक प्लान की जगह मोटिवेशन से प्लान बनाया था, वो मोटिवेशन के साथ ही जैसे ही मोटिवेशन गया वैसे ही आपका प्लान चले। कुछ तो बच्चे वैसे ही कमेंट करेंगे, सर हमारा तो बस जब तक वीडियो देखते हैं तभी तक मोटिवेशन आता है, वीडियो देखना खत्म हुआ मोटिवेशन खत्म। बिल्कुल सही, ऐसा होता है। तो आप सिर्फ मोटिवेशन पे डिपेंड ना रहो, अपना सिस्टम और हैबिट बनाओ। हैबिट बहुत जरूरी है। आप आदत बनाओगे पढ़ने का कि मैं 2 घंटे पढ़ूंगा, और 2 घंटे की आपकी आदत बन गई, तो वो आपकी कंसिस्टेंसी से चलती रहेगी। तो ये दूसरा जो गलती आप करते हो कि आप मोटिवेशन पे डिपेंड रहते हो, आप मोटिवेशन की जगह किस पे रहो, अपने सिस्टम और हैबिट पे रहो। तीसरी चीज जो आप गलती करते हो बेटा, परफेक्शन का ट्रैप में फंस जाते हैं। हर बच्चा परफेक्शन के ट्रैप में फंस जाता है। होता क्या है कि आप एक बात बताओ, क्या एक ही दिन में सारा पढ़ लोगे क्या? एक दिन बैठ के सोचो कि पूरा चैप्टर ही खत्म कर दूं, कैसे हो सकता है भाई? पूरा साल क्यों दिया गया आपको? 6 महीने 8 महीने घूमते रहोगे, फिर 1 महीने सोगे 1 महीना पढ़ूंगा एकदम टॉप कर जाऊंगा। परफेक्शन में क्यों जा रहे हो? इतना बड़ा पहाड़ अगर आपको चढ़ना है तो एक ही बार में कूद के यहां नहीं जा पाओगे।
आपको एक एक स्टेप करके चलना पड़ेगा। पहले यहां जाओगे, फिर यहां जाओगे, फिर यहां जाओगे, फिर यहां जाओगे, यहां तब जाके आप शिखर पे पहुंचोगे। तो परफेक्शन के ट्रैप में ना फंसो, खुद बस इतना करो कि हाँ आप कुछ ना कुछ सीख रहे हो। अगर आप फोकस से पढ़ोगे तो डेफिनेटली डेली कुछ ना कुछ करके जाओगे। अपने अपने स्मॉल टारगेट्स बनाओ, स्मॉल टारगेट। बड़े टारगेट बनाओगे तो कभी अचीव नहीं कर पाओगे। छोटे छोटे टारगेट बनाओ कि मुझे आज ये टॉपिक खत्म करना है, 2 घंटे में हो जाएगा, तो 2 घंटे बैठा, मैंने वो टॉपिक खत्म किया अपना, फिर अगले पे बढ़ेंगे। ये नहीं कि एक ही दिन में पूरा चैप्टर खत्म करना है। तो परफेक्शन ट्रैप में ना फंसो बेटा, धीरे धीरे होगा, फोकस करके पढ़ो। ये नहीं कि आपने सोचा मैं तो 5 घंटे पढ़ूंगा और सब खत्म कर दूंगा, और आपकी आदत 1 घंटे पढ़ने की है तो 4 घंटे आप बस बैठे हो लेके बुक, फोकस नहीं है आपका, वैसे ही फंसे पड़े हो, टाइम भी खराब हुआ, कुछ कर भी नहीं पाए, क्या फायदा। पर आपने अपना एक रखा कि हमारा स्मॉल गोल है कि 1 घंटे पढ़ूंगा, भाई मैं 1 घंटे की आदत है, 1 घंटा पढ़ता हूँ, 1 घंटे में ये वाला टॉपिक मेरा ये खत्म कर लूंगा। वो खत्म किया आपने, उसको एकदम फाइनल कर लिया। कुछ तो सीखा आज, फिर कल कुछ सीखोगे, फिर परसों कुछ सीखोगे, फिर अगले दिन कुछ सीखोगे, और ऐसे ऐसे आप एक एक स्टेप फुलफिल करके यहाँ पहुंचोगे। और सबसे बड़ी गलती जो आखिरी चीज है इसके अंदर जो बच्चा करते हैं वो है नो ट्रैकिंग। पढ़ते तो जा रहे हो पर अपने आप को ट्रैक नहीं कर रहे हो कि आप सीख क्या रहे हो। भाई डेली 2 घंटे पढ़ो तो अपने आप को ट्रैक भी तो करना पड़ेगा। हाँ मैंने इतना चीज सीखा है, मुझे क्या क्या आता है, तो खुद को ट्रैक करना बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। तो ट्रैकिंग करो। जैसे आप ट्रैक कैसे करोगे, सपोज आपने एक चैप्टर खत्म कर लिया, ठीक है, एक चैप्टर खत्म होने के बाद आपने एक्टिव रिकॉल मेथड से कि हाँ ये मैंने कर लिया, सब कुछ लिख लाख के सब फाइनल हो गया, आप एक स्मॉल टेस्ट बनाओ, टेस्ट पेपर बनाओ, बहुत टेस्ट पेपर मिल जाएंगे मार्केट, ना मिले मुझसे मांग लेना। आपने उस चैप्टर का टेस्ट बनाया, देखा हाँ यार ये उस चैप्टर के PYQs बनाए, देखा हाँ मुझे तो आ रहे, ठीक है मेरा ये चैप्टर अब क्लियर हो चुका है, आपने ट्रैक किया। और जब आप एक चैप्टर खत्म करने के बाद खुद को ट्रैक करोगे ना, और जब आपको देखोगे अरे यार इसके सारे क्वेश्चन तो मेरे से बन रहे हैं, और आपके अंदर दिखेगा चेंज आपको कि हाँ मैंने 10 दिन 15 दिन पढ़ा तो मैं इससे मैं इंप्रूव हुआ हूं। जो क्वेश्चन मुझे दिख के समझ नहीं आ रहे आज मुझे सारे क्वेश्चन समझ आ रहे हैं, मैं सब कुछ बना पा रहा हूं। तो आपकी वो जो स्मॉल अचीवमेंट है वही आपके लिए मोटिवेशन का काम करेगी, फिर आप आगे पढ़ोगे, ठीक है ना। वो यूट्यूब पे वीडियो देखने से मोटिवेशन नहीं आएगी, जब खुद अचीव करोगे ना तब मोटिवेशन आएगा आपका। वो मोटिवेशन आपका जाएगा नहीं, फिर आपके अंदर एक जुनून आएगा कि यार मैं कर सकता हूं। जिस आपको लगेगा कि मैं कर सकता हूं ना, बस उसके बाद आप खुद करने लग जाओगे। तो यार रखना है ट्रैप में ना फंसो। अनलिस्टिक प्लान नहीं होना चाहिए आपका, एक सिस्टमैटिक अपने हिसाब से प्लान बनाओ। मैं नहीं कहा कि मैं आपको प्लान दूंगा, आप खुद का प्लान बनाओ कि मैं 1 घंटा पढ़ सकता हूं, 1 घंटे का ही मेरा प्लान होगा। मैं 4 घंटे पढ़ सकता हूं, 4 घंटे का मेरा प्लान होगा। किसी टीचर के प्लान से मत पढ़ो, अपने प्लान के हिसाब से पढ़ो। क्योंकि अगर बहुत टाइम अब एग्जाम में अगर आज से आप पढ़ना चालू करोगे तो आपका 2 घंटे का भी 1 घंटे का प्लान बनाओगे तो भी आप जो जिस स्टेज में अभी हो उससे सीधे इंप्रूव करोगे। तो अपने खुद के प्लान बनाओ, अनलिस्टिक प्लान किसी यूट्यूब पे वीडियो देख के अपने प्लान मत बनाओ स्टडी के, अपना स्टडी प्लान खुद बनाओ। दूसरा, सिर्फ मोटिवेशन पे डिपेंड मत रहो बेटा, आपको क्या करना है, अपनी हैबिट्स बनानी है, अपना सिस्टम बनाना है। और तीसरी बात, परफेक्शन के ट्रैप में मत फंसो कि एक दिन में सारा हो जाएगा, 5 घंटे पढ़ूंगा तभी कुछ होगा। स्मॉल अचीवमेंट भी आपको बड़े स्टेज पे पहुंचाती है, धीरे धीरे करके। कछुए की कहानी और खरगोश की कहानी याद रखना। और चौथा जो गलती करते हो, नो ट्रैकिंग करते हैं बच्चे, पढ़ते जाते हैं, ट्रैक ही नहीं करते कि क्या सीख रहा हूं। तो अपनी ट्रैकिंग करो। इस तरीके से अगर आप पढ़ोगे तो आपके अंदर कंसिस्टेंसी भी आएगी और आपके अंदर मोटिवेशन भी आएगा, और आप डेफिनेटली अभी जिस स्टेज पे हो, आप अगर आप इस चीज को फॉलो कर लो, मैं आपको 100% गारंटी देता हूं, अभी जो आपकी स्टेज है आप इससे 20 से 30 से 40% इंप्रूव करोगे। क्योंकि कंसिस्टेंसी ही एक ऐसा मात्र जरिया है जिससे हम अपने आप को निखार सकते हैं बच्चों। इसी के साथ मैं आज के लेक्चर को खत्म करूंगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो अपने उन सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दो जो कहते हैं हमारा पढ़ने में मन नहीं लगता, हम अंदर कंसिस्टेंसी नहीं है। क्योंकि कंसिस्टेंसी होने के आप ये गलती तो नहीं कर रहे हो, देख लो एक बार। ठीक है बच्चों, बाय बाय।